और रही बात उनके कर्मों की, उनका कर्मों को तो फल उनको मिलेगा। मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है। जब मुझे कोई जानता नहीं था 2020 के पहले, तब से मैं लड़ता हूँ। तब मेरा स्वभाव लड़ाऊ स्वभाव है। मराठा हूँ, मर्द मराठा हूँ। किसी के लिए 7 मराठे लड़ गए थे 1 लाख के फौज के साथ। तो इसलिए कोई आके हमारे कान में बोलेगा कि ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, वो अपनी जेब में रखने की सलाह यहाँ नहीं देने की। कुछ मराठी लोग भी लाचार है, क्या करेंगे। तो इसलिए जागिए और जगाइए। और इसलिए अभी मेरा काम था आपको देना इन्फॉर्मेशन। मैंने फिर भी अभी आपको भी देने नहीं वाला था। यहाँ पे कोई नहीं है जो, जब से मैं लड़ रहा हूँ तब से ऑफिशियली सरकार को नोटिस दे के लड़ने वाला कोई नहीं है। और मराठा आदमी को शान पट्टी नहीं सिखाने की याद रखने का। मराठा है और ऐसे ही रहेंगे। तेरे को जो मेरी बदनामी करनी कर ले, चल, तेरे को जो मेरी बदनामी करनी कर ले, मेरे कोई फर्क नहीं करता। हम किस लेवल पे है, हमारी एनर्जी किस लेवल पे है हमें पता है। मगर आप मेरे पर्सनल लाइफ पे रात के 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे फ़ोन लगाओगे, ये गलत है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। आपको हमने फ़ोन नहीं किया, आपको हमने इनवाइट नहीं किया मेरे इस पे। ये मेरे को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं डाइवर्ट होने वाले में से नहीं हूँ। मैं अभी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अभी भी लड़ रहा हूँ, मैं लगे लूँगा। उनके इसमें दम है तो जाके खुद केस करे। उनके इसमें दम है तो जाके खुद केस करे, हमें डिसमॉरल मत करे। मैं आपको आज बताता हूँ, सबको बताइए, कल से डॉक्टर जगदाड़े बिल्कुल सुबह 10 बजे आएगा और दोनों भाषा में बात होगी। मराठी में भी होगी और हिंदी में भी होगी। क्योंकि ये लोग आप तक सही बात इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहे। रही बात तांडव की, तो सुन लीजिए, भारत के 4 राज्यों में भूकंप आ सकते हैं। भारत के कोस्टल रीजन को मैं अभी भी वार्न करता हूँ। 3 करोड़ किलोमीटर का आइस जो है वो पिघल रहा है, अगले 3 हफ्तों में पिघलने वाला है, जिसकी वजह से समुद्र का हॉट करंट, कोल्ड करंट डिस्टर्ब होने वाला है, जिसकी वजह से साइक्लोन, तूफान और आपके टोर्नाडोज आ सकते हैं अलग पूरे देश, पूरी दुनिया भर में। मैं उसमें भारत का ही बात कर रहा हूँ। भारत में भी तूफान धड़केंगे। कलकत्ता में अगले 3 से 4 दिनों में एक तूफान आके धड़कने वाला है। अप्रैल में 8 बार पोर्टल ओपन होंगे। आज भी हुआ था, इन लोगों की वजह से मैंने आपको बता नहीं पाया। आज हो रहा है, 5 तारीख को हो रहा है, 8 तारीख को हो रहा है, 15 तारीख को हो रहा है, अगला 24 तारीख को है, और एक 27 को भी है, 28 को भी है। 8 बार पोर्टल्स ओपन होने वाले हैं इस महीने में। आज का दिन अभी भी आपके पास 6 घंटे हैं। इन लोगों की वजह से आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं दे नहीं। मेरा लाइव वीडियो पॉज होता है। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया कि मुझे पता चला है कि 2 दिन पहले से को पता चला कि इन्वॉल्वमेंट मेरे ब्रॉडकास्ट में बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि अब जो होने वाली चीज़ें हैं ये एक्सट्रीम लेवल पे है और यहाँ पे आपको वो जानकारी ना पहुँचे, इसके लिए ये जो 2 रुपये वाले जो है ना, वो अनुराग कुमार और वो विकास दीवान, इनको पेड़ भेजा गया है। ये आरएसएस के पेड़ मेंबर है जो अभी मूवमेंट का जो है कमज़ोर कर रहे हैं, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। और उसमें अवेकन इंडिया का सबसे बड़ा जो है आईडी, मैं किसी आईपी एड्रेस चेंज करो, ये मेरे से नहीं हो सकता है। डर के भागने वाले हम नहीं हैं। बाजीराव आप जो है, बाजी प्रभु देशपांडे जाके पिक्चर देख लीजिए, तानाजी मालुसरे देख लीजिए। अरे अफजल खान के खेमे में जाके उसके आतड़े आप काटने वाले मराठों की औलाद है हम भागने वाले वैसे नहीं है। उनको नंगा करेंगे, हर बार उनको नंगा करेंगे। इसलिए तांडव हो चुका है शुरू। समुंदर कोस्टल रीजन से दूर रहिए। कम से कम 6 से 8 महीने का अनाज, कम से कम 6 से 8 महीने की आपके घर वालों की मेडिसिन्स भर के रखिए। समुंदर से कम 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 50 मील वहाँ से दूर हो जाइए।
मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको सारी रास्ते सब कुछ समझाया था, मैं अभी भी आपको सब कुछ समझा रहा हूँ। इस बात को समझिए। वो बेवकूफ़ों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप समझिए, समुद्र कोस्टल रीजन, कल ही और एक रोम सिटी जितना एक आइसबर्ग टूटा है। अंटार्कटिका का टेम्परेचर +70 डिग्री जा रहा है। जो -27 डिग्री सेल्सियस रहता था वो आज 60-70 सेल्सियस डिग्री जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों, मेरा कोस्टल रीजन में मेरा कोई नहीं रहता है। मेरे चाचा नहीं, मेरे मामा नहीं, मेरा ससुराल नहीं, मेरे भाई का ससुराल नहीं, मेरे मामा का गांव नहीं, कोई नहीं है मेरे समुद्र कोस्टल रीजन में मेरा। और फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी 18 तारीख को और 19 तारीख को मार्च में 2022 की मेडिटेशन कीजिए, उसी तरह से मैं आपको अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ कोस्टल रीजन से दूर जाइए, नदियों नदियों के रीजन से दूर रखिए, क्योंकि जून के बाद बहुत तेज़ बरसात होने वाली है। 4 स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, पंजाब और ऊपर का कश्मीर रीजन, भूकंप आ सकते हैं। संभल के रहिए। 6 से 8 महीने का अनाज भर के रखिए। फूड क्राइसिस श्रीलंका में आया है, आपके अमेरिका ने डिक्लेयर किया है, तो कनाडा ने डिक्लेयर किया है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक मैं इन्फॉर्मेशन ना पहुंचाऊं, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊं। मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता, मुझे बुरा लगता है। मैंने कभी नहीं देखा है, मैंने कभी नहीं देखा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, जैन कौन है, ईसाई कौन है, माइनॉरिटी कौन है, कोई नहीं। मैं डॉक्टर हूँ, हमें शपथ दिलाई जाती है, हर आदमी, हर लेडीज जो भी आए वो एक इंसान है, एक ह्यूमन है। उसको जिस तरह से मेरे भाई को, मेरे बेटे को मैं ट्रीट करूँगा, उसी तरह से मैं हर पेशेंट को, वो किसी जाति धर्म का हो, मैंने कभी उस पर चश्मा चेंज करके उसको देखा नहीं है। मेरे आज भी मुस्लिम दोस्त थे, मेरे आज भी जैन दोस्त थे, आज भी अदर कास्ट के मेरे दोस्त थे, मेरे आज भी संघ के दोस्त थे, मगर उनको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, इसलिए वो मेरे बीच में नहीं आते। मगर ये जो है, इनका एजेंडा है कि भारत को डिवाइड करने का, इन लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाने की, इसके लिए सब कुछ चल रहा है। तो वो जो है, जहाँ पे ये सब पोस्ट हो रहा है, आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है उस चीज़ को अनफॉलो करो, आप में आने वाली निगेटिविटी को रोको। दोस्तों, मैं अभी भी उनके लिए, मेरा गुस्सा नहीं है, मुझे गुस्सा इस बात का है कि वो लोग मैं से हम बनना नहीं चाह रहे हैं, वो फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन में जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहे। इस चीज़ का मुझे बुरा लग रहा है। मैं जो हूँ, मैं उस चीज़ में जा चुका हूँ, मैं जाके आया हूँ, उसके बाद मैं आपको लेके जाने का ट्राई कर रहा हूँ। मेरा ट्राई चल रहा है। आपको अभी भी एक मौका है आपके पास, 2022 के दिसंबर महीने तक आपको मौका है कॉमन अवेकनिंग का। उसके बाद में कॉमन अवेकनिंग होने वाले नहीं है दोस्तों, इसके बाद में बैच वाइज अवेकनिंग होगी। इसके बारे में और आपको जानकारी अनुराग शर्मा जी देंगे, वो अनुराग वर्मा नहीं, वो अनुराग शर्मा जी है जो मेडिटेशन पे बात करते हैं, वो इसके बारे में और आपको जानकारी देंगे, उनके अवेकन मेडिटेशन के बारे में। इसलिए मैं गुस्सा हो रहा था कि मैं समझ रहा था कि आएंगे समझ जाएंगे, हमारे साथ आने की बात करेंगे, मगर ये लोग मान नहीं रहे हैं। आज से अवेकन इंडिया मूवमेंट में कुछ है जो डिवाइड करने के लिए आए हुए हैं। अवेकन इंडिया मूवमेंट को वो जाते नहीं है नालंदा जी, वो जाते नहीं, वो आते हैं, वो कुत्ते आते हैं ज़बरदस्ती भोंकने के लिए, और मैं हाथी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं गिरता। बुरा लग रहा था कि उनको मौका मिलना चाहिए, उनको भी डायमेंशन में जाने का मौका मिलना चाहिए। AIM न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पार्ट है, वो आप डिसाइड कीजिए। मैंने उससे मेरा खुद ही पहले दूर हो चुका हूँ। मैं कोर कमेटी में था, 48 मेंबर की कोर कमेटी थी, मैं उसको खुद बाजू हो चुका हूँ 2020 में सितंबर महीने में। अनुराग शर्मा जी और राकेश शर्मा जी दोनों भी जो है वो स्पिरिचुअल लेवल के हैं, स्पिरिचुअल लेवल के वो लोग हैं। मैं वॉरियर हूँ, आप समझिए, क्योंकि वो जो है वो स्पिरिचुअल लेवल के हैं।
वो स्पिरिचुअलिटी लेवल पर लड़ते हैं। मैं जो हूँ मैं वॉरियर लेवल पे हूँ। मेरा आगे भी जो काम है वो वॉरियर लेवल का ही रहने वाला है, और इसलिए मैं मेरा नेचर नहीं चेंज कर सकता हूँ। आप समझिए, जिन लोगों ने ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, सारे टीकाकरण के लिए और ये सब एलसी के लिए जो भी कुछ किया है, इनको सजा देनी पड़ेगी, सजा देनी है। तो इसके लिए जो नेचर है वो सख्त रखना जरूरी है। उसमें जियोमो के इसमें नोटिस निकले हैं, अब तक 3 नोटिस निकल चुके हैं। नोटिस देखिए हियरिंग वैसे होती है, जब नोटिस जाती है तो उस पर आंसरिंग आता है। अब जियोमो के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब दे दिया है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। जैसे आपने इसमें देखा था अवेकन इंडिया मूवमेंट के, इसमें सेंट्रल ने कहा इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, जो कुछ देखेगा वो स्टेट देखेगा। वैक्सीन कोर्ट में भी वही हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रही है। जियोमो में भी वही हो रहा है, वो जवाब नहीं दे रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आइए आप मेरे साथ उसमें इंटरव्यू हो जाइए। प्रभु के आने के बाद इन सुरों के पालना भी है सर, इनका आपके साथ मिलके पेलना भी है। यस, इनको पेला जाएगा, डोंट वरी भाई साहब। डिवाइन जो आया है वो आया है, वो जो खुद को डिस्क्लोज करेगा, उसके बाद में जो मूवमेंट चलेगी उसमें मैंने कहा है आपको, लीड मैं करने वाला हूँ। लीडर वो है, मगर उसके नीचे जो कमांडिंग में रहता है उसमें मैं है और कुछ जन है, शर्मा जी है और बहुत जन है। तो मेरा काम है यहाँ के लोगों को बचाना, जितना हो सके उतने लोगों को बचाना। स्नो वर्ल्ड के बारे में लोग नहीं सुनते, ठीक है, हमें नहीं कुछ करना है, बिल्कुल कीजिए, मेरे किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा किसी को कोई प्रॉब्लम, जहाँ पे डालना है मेरा वीडियो डालिए, क्योंकि आपको मैंने ही बचाया है। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ही दी है और आप अगर मुझ पे ही अगर आरोप लगाओगे तो इसका मतलब एहसान फरामोश लोगों के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। यू आर नॉट रिप्लाइंग, मैं हर किसी का कमेंट नहीं पढ़ सकता हूँ भाई साहब, कई सारे लोग चले जाते हैं। हा? तो एहसान फरामोश लोगों के लिए हमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एहसान फरामोश को तो रीज़न चाहिए रहता है। एहसान फरामोश लोगों को सिर्फ उनको अपना फ़ायदा लेके निकल जाना रहता है, और हमें फ़ायदा नहीं चाहिए। हम अभी भी आपके लिए बोल रहे हैं। जो बोलना है मेरे बारे में बोलिए, मुझे पागल बोलना है, मुझे क्या बोलना है। देखिए, मैंने आपको जगाने का काम किया। अगर मैंने आपको जगाया, ये मेरी अगर गलती है तो ये गलती मैंने की है। ये गलती मैं 2026 तक मैं करते रहूँगा, क्योंकि 2026 के बाद में मेरा रोल कम होने वाला है, फिर बाकी के लोगों का रोल आने वाला है। तो इसलिए मेरा जो है काम मैं 2026 तक करते रहूँगा, और उसके बाद में मेरा काम जो है वो फिर साइड बाय हो जाएगा, फिर दूसरे लोगों का काम आएगा। जागाते रहूँगा, जो भी हो जाए। लोग बदनाम करना है करो, क्या करना है करो। हाथी अब अपनी मस्ती में चलने वाला है। ये मराठे ने अपनी तलवार निकाल ली, रिलेशन कट करने वाला हूँ मैं। जिन लोगों का मेरे साथ कोई आपको मेरे से प्रॉब्लम है, मैं यही ब्लॉक कर डालूँगा। हाँ, मैं वही, भले वो टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, मैं ब्लॉक मार दूँगा। अब हमें डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं है। ये महीना बहुत डेंजर जाने वाला है, इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि आपको आके फिर से बताना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त बहुत डेंजर चलने वाला है। तो देखो, मेरे को अभी एक मैसेज भेजा उन्होंने कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो खतरे में है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये चैनल भी बंद करवाएंगे, मेरे को गारंटीड है। इन लोगों की जो है ख्वाहिश ये बिल्कुल ये लोग पूरी करेंगे। तो इसलिए उन्होंने भले मेरे बदनामी क्यों, मैं फिर भी उनके लिए चाहता हूँ कि वो आए, उन्होंने ये सारी चीज़ें सेल्फिश नेचर छोड़े और मैं से हम बने।
रियल अवेकनिंग खुद को ही करनी पड़ने वाली है। हम आपका जरिया बन रहे हैं आपको बता के। नॉनवेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये इसका स्पिरिचुअलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप समझिए, अगर नॉनवेज खाने वाले अगर स्पिरिचुअल नहीं बन सकते तो फिर पूरा कोस्टल रीजन बनता ही नहीं था स्पिरिचुअल। कलकत्ता हुआ या आपका चेन्नई, मुंबई, गोवा, हाँ? तो इसलिए ऐसे कोई रिलेशन नहीं रहता है। फिर से वीडियो देखिए स्टार्टिंग से, मैंने क्या होगा सब बताया है। व्हाट इज अ तांडव न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये एक्चुअली में एलियंस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, यानी एलियन इन्वेजन होगा, उसके बाद में 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा। तो वो जो है वो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मगर जिन्होंने गलत तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं उनके ऊपर उनको सजा दी जाएगी। तो इसलिए जागिए, जगाइए। मेरा आपसे एक इंसानियत का नाता है, एक ह्यूमैनिटेरियन का नाता है, जो मैं आपको बताने आया हूँ। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं हो, इसमें मेरा रोल नहीं आता है। मेरा सिर्फ आपको बताना है। मैं आया हूँ मेरे बच्ची को भविष्य में ये बताने के लिए कि हाँ, उसकी आंखों में आंखें डाल के कि मैंने ट्राई किया था, मैंने प्रयास किया था। जितने जागे वो जागे, जो नहीं जागे उसमें मेरा कोई दोष नहीं, मगर मैंने प्रयास किया। ये मेरे बच्ची को मैं भविष्य में बताऊँगा। इसके लिए मैं लड़ा हूँ और इसके लिए मैं लड़ूंगा और आखिर तक इसके लिए लड़ूंगा। इसलिए इन कुत्तों की जो भौंक है वो मेरे कर्मों के लिए रुक नहीं सकती है। एलियन नहीं, ईटी है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कहा जाता है उसे। तो कुछ लोग उसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कहते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा एलियन कहते हैं, कुछ उसे एंशिएंट एलियन कहते हैं, कुछ उसे गॉड कहते हैं। तो भाई तुमको जो लेना है वो लो। पानी को तुम पानी कहो, वाटर कहो, जल कहो, नीरा कहो, कुछ भी कहो, पानी पानी ही रहने वाला है। अकेले लड़के क्या फायदा भाई साहब। अकेले छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हुए थे, उसके बाद में कारवा बनते गया और स्वराज्य की स्थापना हुई थी। तो हमको अकेले लड़ना सिखाया गया है। बाकी जो जुड़ेंगे वो कारवा बनेगा। लेबनन जी, आप जाके मेरे पुरानी वीडियो देख लीजिए एक बार। क्योंकि आपको सिखाया गया, जो बताया गया है, आपके सारवा में समझो। फिर देखिए, मैं आप लोगों को बताने आया हूँ, मानना है नहीं मानना है आपको हिंट देता हूँ, जाके स्टडी कीजिए। जिन्होंने स्टडी की है कई सारे हैं, लियाकत सर है, और कई सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे ट्रस्ट किया है, जाके खुद सर्च किया है, पढ़ाई की है। मैं हिंट देता हूँ, आप जाके सर्च कीजिए, पेपर क्लिप सर्च कीजिए, आप प्रोजेक्ट ब्लू बूम सर्च कीजिए, आप जाके प्रोजेक्ट हाईजम सर्च कीजिए, आप जाके किंग्समैन मूवी देखिए, आप जाके अदर सॉन्ग बर्ड मूवी देखिए। तो मेरा काम है आपको हिंट देना। मैं फिर भी 1-1 घंटा वीडियो बनाता हूँ, फिर भी नहीं बता पाता हूँ। वी यस आफ्टर स्टडी। मैं कमेंट कैसे डिसाइड करूँगा, जब तक पढ़ूंगा नहीं मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि कमेंट निगेटिव है। मुझे पढ़नी पड़ेगी तभी मैं समझूंगा ना। तो इस जगह पे हम रुकते हैं। अपना मैंने डेट्स दिए हैं आपको, आज की डेट भी 6 घंटे अभी भी आपके पास है, आज की डेट दी है। और बाकी का जो है सब महाराष्ट्र तुमच्यासोबत आहे। धन्यवाद प्रतीक साहेब। आपको मैंने डेट्स दिए हैं इस महीने के, अगले महीने की डेट्स मैं अगले महीने दूंगा। इस महीने की मैंने डेट्स दी है जहाँ पे पोर्टल्स ओपन होने वाले हैं, गैलेक्टिक अलायंस फिर से बनने वाली है। मैंने पूरा बताया है, इस महीने का पूरा जो है मैंने बताया है। तो इसलिए
ग्राफीन ऑक्साइड साथ जिनका लिंकअप हुआ ईसीजी फ्लैट हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इसीलिए चेस्ट पेन हुआ, लेफ्ट साइड हैंड पेन हुआ, लेफ्ट नेक पेन हुआ, तो जाके जल्द से जल्द जाके उसको ईसीजी निकाल लीजिए। बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो कॉलेज को, स्कूलों को लेटर दीजिए कि हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। भाई साहब मैं ये लाइव बिल्कुल करूंगा सेव, मैं डरता नहीं किसी को। जब मैं मोदी साहब के और बिल गेट्स के खिलाफ अकेले खड़ा हो गया था 2018 में, जब का आया था, एमआर रूबेला वैक्सीनेशन आया था, तब अकेला था यार। आज तो मेरे साथ कई सारे मेरे दोस्त फ्रेंड्स आए हैं, खड़े हुए हैं। तो इसलिए चलिए, व्हाट अबाउट कोविड वेव्स? अभी तो लॉकडाउन, क्लाइमेट चेंज लॉकडाउन आने वाला है भाई साहब। कहाँ खेलते बैठे तुम? वो खेल पुराना हो गया है, ये नया खेल चालू होने वाला है। ये नया खेल चालू होने वाला है। खेल के साथ खेलना सीखो। अभी भी तुम वही अपने हाँ पुराने खेल में अटके हुए, नया खेल चालू हो चुका है। मैंने आपको बता दिया है, इस महीने तांडव होने वाला है। जो जागेगा वो बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।